ये देखिए इसका क्रिस्पीपन। अगर आपकी कचौरी में इस तरह की लहरें आ रही हैं तो आपकी कचौरी खस्ता और क्रिस्पी होगी। आप इस वीडियो को पूरा फॉलो करें बगैर स्किप किए तो मेरा दावा है कि आपकी कचौरी खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रमजान स्पेशल में बना रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी अमेजिंग चिकन कचौरी। इसको मैं बिल्कुल प्रोफेशनल जिस तरह आप बाजार से लेकर आते हैं बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगी और जिसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी जो बआसानी हर कोई बना लेगा। अगर इसी तरह अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं चिकन कचौरी। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को गूंद लेंगे। इसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है। आधा चम्मच हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे, आधा चम्मच नमक या हस्बे जरूरत, 3 चम्मच हम इसमें घी के ऐड करेंगे। अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। मैदे को हम थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। मैदे को हम 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। 4 से 5 मिनट आटे को हमने गूंद लिया है। अब हम इसको रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन आधा घंटा। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग के लिए हमने 3 चम्मच ऑयल के लिए, आधा किलो हमने चिकन का कीमा लिए। चिकन की जगह आप पोटैटो भी यूज कर सकते हैं। चिकन को हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। चिकन ने वाइट कलर दे दिया है। तकरीबन हमने इसको 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें जो मसाले यूज करेंगे, साबुत धनिया चाय का आधा चम्मच, जीरा चाय का आधा चम्मच, सुरख लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच, अनारदाना चाय का आधा चम्मच। अनारदाना ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालें। 4 से 5 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप कर लिया है। सारी चीजें डालने के बाद हम इसको भूनेंगे। स्टफिंग आप अपनी मर्जी से वेजिटेबल की करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पोटैटो करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बीफ का कीमा लें, मटन का कीमा लें, जो आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं। एक मीडियम साइज का हमने टमाटर लिया है। टमाटर को भी हमने चॉप कर लिया है। टमाटर डालने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट भून लेंगे। एक मीडियम साइज का हमने प्याज लिया है। प्याज को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। मिक्स करेंगे। अब हमने सारी चीजें शामिल कर दी हैं। अब हम ऊपर से इसको 5 से 7 मिनट कवर कर देंगे। आंच हम लो टू मीडियम रखेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। चिकन का कीमा अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम कचौरी के पेड़े तैयार करेंगे।
आटे को हमने रेस्ट पे रख दिया था, ये अच्छे से सेट हो गए। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। मैदे का डस्ट करेंगे। चकोरी की साइज का हम पेड़ा बनाएंगे। इसी तरह ये हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। पेड़े हमने सारे तैयार कर लिए हैं। अब हम एक एक करके बेल लेंगे। हाथों से पतला करेंगे। अब हम इसको बेलेंगे बेलना की मदद से। इसको हमने पतला सा बेल लिया है। अब हम इसको साइड पे करेंगे। आधा कप के करीब हमने घी लिया है। 2 चम्मच मैदा शामिल करेंगे। अब अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे। देखिए हमने मैदे को और घी को फेंट लिया है। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से अप्लाई करेंगे। अब हल्का सा मैदे का डस्ट करेंगे। अब हम इसको इधर से उठाएंगे, ऐसे, इधर से भी ऐसे। हल्का सा हम दरमियान में घी और मैदा लगाएंगे। थोड़ा सा मैदे का डस्ट करेंगे। अब हम इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे हम ये सारे तैयार करके रख लेंगे। इसी तरह ये हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। ये सारे पेड़े हमने तैयार कर लिए। अब हम एक एक करके बेल लेंगे। देखिए हमने इसको मोटा मोटा बेल लिया है। अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। अब चारों कोने पकड़ लेंगे, इस तरह और इस तरह। अब हम इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे। इस कोने को भी इस तरीके से प्रेस करेंगे। अच्छे तरीके से प्रेस कीजिएगा। अब दोबारा से हम इन कोनों को पकड़ेंगे, इस तरह और इस तरह। ये देखें, इसी तरह ये हम तमाम कचौरियां तैयार कर लेंगे। कचौरियां हमने सारी तैयार कर ली है। अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। अब हम कचौरी को फ्राई करेंगे। स्लो आग पर हम कचौरी को फ्राई करेंगे ताकि बहुत ही क्रिस्पी बने। एक तरफ से कचौरी गोल्डन हो गई है। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको गोल्डन कलर दे देंगे। अच्छे से हम इसको गोल्डन कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। थोड़ा सा हम इसको और फ्राई करेंगे। अच्छे से ये फ्राई हो गए। अब हम स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। इसी तरह ये हम सारी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इसका क्रिस्पीपन।
अगर आपकी कचौरी में इस तरह की लहरें आ रही हैं तो आपकी कचौरी खस्ता और क्रिस्पी होगी। आप इस तरीके से कचौरी बनाएं, आप बाजार की कचौरी भूल जाएंगे। क्रिस्पी लाजवाब चिकन कचौरी बनकर तैयार है। आप इसे इफ्तारी में जरूर बनाएं क्योंकि इसको बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाया है। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। अगर ये मेरी आज की मजेदार सी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी को भी जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।